प्राउड है और मेरी दिल की ख्वाहिश है, इनको इतना प्राउड है। तो मैं ये कह रही थी, भगवान जी इनको 7 जन्मों तक इसी में पैदा करना। इनको बहुत प्राउड है, बड़े गर्व से तो बोलते हैं ये लोग। और मुझे देख के सही बताऊं, बाहर भी देखते होंगे, बड़ा कोई शर्मिंदगी नहीं है इनको। और इनको इसी में फिर जन्म दीजिए, बहुत खुश है इस चीज़ में, इसी में जन्म देना। कुम्हार को कुम्हार में, चमार को चमार में, भंगी को भंगी में, मुझे नहीं पता कौन कौन सी कास्ट होती है, उन सबको उन्हीं में जिनमें उनको प्राउड है। हाँ, जिन लोगों को नहीं प्राउड है उनको अलग दे देना भाई, हर जन्म बदल देते हैं। और जिनको प्राउड है और जिनको छाती ठोक ठोक के बोल रहे हैं हम ऐसे हम नीचे झुका सकते हैं, ये अगले जन्म में भी उसको ऐसा बना देना। कुत्ता बिल्ली बना के भेजना ना, तो भी ऐसे घर में बना के भेजना। प्राउड है ना आपको, तो प्राउड बना रहे। मैं तो कहती हूँ, मुझे बहुत खुशी है देख के, सच्ची। किसी को भी देखा होगा ना, वो उसको भी बहुत खुशी होगी, सच कह रही हूँ मैं। तो तुम लोगों को प्राउड है, देखो हमें भी प्राउड होना चाहिए। हर इंसान को जिसमें वो पैदा हुआ है उसको प्राउड होना चाहिए। पर आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप आपको उसको खींच तान के आप अपने उसमें ले आओ। गलत है ना, गलत है। जैसा तुम सोचते हो ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम जैसा सोचे ऐसा होने लग जाए तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे। नहीं होता ना, ऐसे में भी बहुत सारी चीज़ होती है, तो नहीं होता ना, ऐसे नहीं हो सकता। सोची चीज़ें कभी नहीं होती और हम भगवान नहीं बन सकते। और बाकी मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये सब छोटा बड़ा जात पात खैर नहीं मानना चाहिए। पर ये है कि आप इस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कोई खुशी से करे, ठीक है। ज़बरदस्ती करना किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं है। वो ठीक है, अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, हम अपने घर में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं। हाँ, वो भी जिंदाबाद है और हम भी जिंदाबाद है, वही वाली बात है। वो भी ऊंचे हैं और हम भी ऊंचे हैं, बस इतना। इससे ज़्यादा और क्या, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिल्म स्टार होते हैं, ठीक है ना। टीवी एक्टर होते हैं। रियल की दुनिया वाले रियल लाइफ में जो होता है ना, वो अलग ही होता है, उससे हट के होता है। खैर जो भी था, और फिर भी चलो जो भी है कोई बात नहीं। हमने तो कहा था भाई मिल लो, बात कर लो, पता चल जाए। कोई आया ही नहीं, बात भी नहीं करी, कोई मैसेज भी नहीं था। हमने तो पता तो चले, देखो ये तो लंबा चलता रहेगा। मैं कोई 16 साल की तो हूँ नहीं, ठीक है ना, कि मेरी उम्र यहाँ रुक जाएगी। उम्र बढ़ती चली जा रही है, आगे आपकी मर्जी। कोई आया नहीं, सामने नहीं आया, कोई पता ही नहीं चला, ना करे भाई, क्या कर सकते हैं। मार के आगे तो भूत भी भागते हैं। मार पड़ती है ना, भूत भी भागते हैं। भूत का भी अपना एक कैरेक्टर होता है, उसकी भी एक अपनी पहचान होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती होगी उसकी भी, कोई कुछ तो होता होगा उसका भी। कहते हैं ना, डाइन भी 7 घर छोड़ के वार करती है। जो डाइन होती है ना, वो 7 घर छोड़ के वार करती है। हमने अपनी मम्मी से यही सुना है। ऐसी उल्लू की कहानी थी। हमारी एक बुआ थी हमारी मोतनगर में, उनकी ननद थी, वो बहुत एजिड थी। जब हम उनके यहाँ जाते थे ना रहने के लिए छुट्टियों में, तो कहानी सुनाती थी वो हमारे। तब वो एक बारी कुछ ऐसी कहानी सुना रही थी तो उल्लू के बारे में, कि उल्लू को पढ़ाया जाता है ना, तो कहते हैं कि उल्लू को 21 दिन, पता नहीं कितने दिन पढ़ाया जाता है। और जो लास्ट वाला दिन होता है ना, उसको पढ़ाने के साथ ही उसको मारना होता है। अगर आप उसको उस दिन मारोगे नहीं ना, तो वो तुम्हें मार देगा। तब कोई सिद्धि विद्धि कुछ होती होगी, मतलब बता रही थी ऐसे ऐसे कुछ होता है। सोचो, मेरी बुआ के सिर पे वैष्णो देवी आती थी, कहते थे। मेरे जो फूफा जी थे उनके सिर पे भैरव आते थे। काफ़ी उनके घर में लगा रहता था। उनकी बहू को भी कह रहे हैं कि वैष्णो माता आती है। और मेरे पे क्यों ना ब्लेसिंग होएगी इतनी सारी। घर का छोटा बच्चा हूँ, ईश्वर की क्यों नहीं कृपा होएगी। और जो कि सच्चाई के साथ खड़ी हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, गलत हुआ होगा मेरे साथ अनजाने में, लेकिन मैंने कभी कोई झूठ फरेब, और सुनील ने तो इतना फरेब किया मेरे साथ, इतना फरेब, मैं